हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे वाले देखो। इसमें लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। हमें दो कंडीशन दे रखी हैं, एक तो वर्टिसेस दे रखे हैं और फोकई, यानी दोनों फोकस के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो वो ये कह रहे हैं इन दोनों की हेल्प से हमें क्या बनानी है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स की हमें इक्वेशन बना के देनी है इनको। अच्छा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती क्या है पहले हमारे दिमाग में आनी चाहिए। पहले हमने क्वेश्चन कई बहुत सारे कर चुके हैं ना। तो देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये तुम्हें अच्छे से पता है। अब इसको बनाने के लिए मुझे किस किस चीज़ की जरूरत होगी, ए की और बी की। उनका स्क्वायर कर दूंगा, इसमें रख दूंगा, मेरी इक्वेशन बन जाएगी। यानी मेरा जो मकसद रहेगा ए और बी को निकालना रहेगा। अब कैसे निकलेंगे, अब ये जो हमें दे रखा है यही काम आएगा ना हमारे। तो देखो, वर्टिसेस दे रखे हैं प्लस माइनस 5,0। ये पहली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, और दूसरी किसकी होती है, वाई की। तो बताओ ये पॉइंट कौन से उस पर होगा, एक्सिस पे होगा। भाई एक्स की वैल्यू 5 है, वाई 0 है, यानी एक्स पे ही तो होगा। यानी मेरा जो इलिप्स बनेगा, मेरे को पता चल गया इसी से कि मेरा ये पॉइंट है, जो वर्टिसेस दे रखे हैं ना, यानी ये ए और बी, इसके शीट्स जो कहते हैं इनको हिंदी में, इनका देखो 5,0 तो इसका हो गया, और माइनस भी है तो ये हो जाएगा -5,0। तो पॉइंट इधर ही तो होगा, ये वाला 5,0 यहीं तो होगा, इसी एक्सिस पे तो होगा, और ये इधर होगा क्योंकि माइनस का 5 है। अब देखो, ये हमारा क्या होता था, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक याद करो, सेंटर से लेके इस वर्टिस तक ए होता था ना, ए तो होता था, और ये इधर माइनस का ए। तो मुझे ये पता चल गया ये ए की वैल्यू है, ये क्या है, ए की वैल्यू है। तो मेरा यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ गया, 5। ठीक है, अब इधर आओ, फोकस है प्लस -4, फोकस ये F1 और ये F2। ये क्या होता था, याद करो, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, +-c,0। ठीक है ना। अगर ऐसे इलिप्स बनता था तो क्या आता था, 0, +-c। लेकिन मेरा इलिप्स एक्स एक्सिस पे बना है, तो ये c की वैल्यू है, ये क्या है, मेरी 4 है। देखो 4 ही तो है, तो यहाँ से c मुझे मिल गया कितना, 4। ये c की वैल्यू इसमें से मिल गई मेरे को, ये a की वैल्यू मिल गई। अब याद करो मुझे क्या क्या चाहिए था, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो मैं जानता हूँ c इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला √a² - b²। इसकी हेल्प से मैं वो निकाल लूंगा ना, b निकाल लूंगा। तो c की जगह c डाल दो, c क्या है मेरा, 4 है। 4 इज इक्वल टू √a² यानी 5 का स्क्वायर - b²। ये तो मुझे निकालना ही है ना, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 16। और इधर आपका रूट हट जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, रूट ही तो हटता है। तो ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस का b²। माइनस के b² को उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 25 में से इधर ला के माइनस का कर देंगे 16, यानी ये बचेगा 9। देन b इक्वल टू √9 यानी 3, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब बताओ, मेरे पास b भी है और a भी है, डाल दो इसमें। अब क्या दे रहे, समझ गए, तो डाल देते हैं, x² अपॉन a²। ए हमारा कितना है, 5 ही तो है, प्लस y² अपॉन b²। b कितना है मेरा, 3 है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। काम हो गया मेरा खत्म। 5 का स्क्वायर 25, x² है यहाँ, y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। मेरी इक्वेशन निकल के आ गई इलिप्स की, इन कंडीशन से, इन्हीं से तो निकाली है मैंने, यानी जो कंडीशन दे रखी है इन्हीं से निकली है। इसका मतलब ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका 10 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखो, वर्टिसेस दे रखे हैं इसके 0,
प्लस माइनस 13 और फोकाई यानी दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट हैं 0, प्लस माइनस 5। अब इनसे मुझे क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। उसके लिए मैंने तुम्हें बता रखा है ए और बी की वैल्यू चाहिए। देखो ए तो था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो वर्टिसेस ही मुझे पता चल रहा है, ये पहली वैल्यू होती है एक्स की और ये होती है वाई की। अब ये वाई पे है वर्टिसेस, इसका मतलब मेरा एलिप्स किधर बनेगा, इस तरह से होगा, वाई एक्सिस के एलॉन्ग होगा इस तरह से, क्योंकि इसके जो वर्टिसेस है ना, ये ए यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उन्होंने 0, इधर तो प्लस का होगा ना, 0, 13 और इधर दे रखा है 0, -13। तभी तो है 0, प्लस माइनस 13। तो मैंने देखा ये वाई एक्सिस पे बना हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस मेरी क्या होती है, ए तो होती है। तो ए की वैल्यू मुझे पता चल गई यहाँ से, है ना। तो ए मेरा कितना आ गया, 13। ओके, चलो ये भी ठीक हो गया। अब इसी को देखो, इसको फोकस का F1 यहाँ है, ये F2 है, इसके हैं 0, प्लस माइनस 5। तो इसके ये क्या की वैल्यू वाई की है ना, वाई पे 5 है और यहाँ पे x क्या होगा 0, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे 0, 5 और इस वाले के होंगे 0, -5, इस वाले फोकस के सेकंड वाले के ना। तो ये क्या होती है, डिस्टेंस c तो होती है। तो यहाँ से मुझे c पता चल गया कि मेरा 5 है c। तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, जैसे अभी किया था इससे पहले वाला। अब मुझे क्या चाहिए, b चाहिए ना, मैं निकाल दूंगा। c इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी की जगह सी रख दो, 5 है, ए स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें निकालना है स्क्वायर में बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर डालो, यानी ये 25 सही है ना। और ये होगा आपका रूट हट गया ना, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस का हो गया ना, इधर बी स्क्वायर प्लस का हो गया, 169 माइनस कर दो 25, कितना हो जाए 144, 144। तो बी इक्वल टू रूट 144, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 12, बी की वैल्यू आ गई 12 आपके पास, ठीक। अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि जब इधर बनना है वाई एक्सिस के अलोंग बनना है ना, देखो वाई की तरफ बनना है, तो हमारा जो इक्वेशन होगा क्या होगा बताओ। मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। जो बड़ा वाला होता है हमेशा कहाँ आता है, देखो सुनो, हमारा इक्वेशन क्या था, बहुत ध्यान देना यहाँ पे इस चीज को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेजर एक्सिस कौन सी है, यही तो है मेजर एक्सिस, है ना, ए और इधर ए कितना होगा 2a तो होता है। तो ये जो मेजर एक्सिस है मेरी कहाँ है, वाई पे है, तो यानी ये बड़ा है, ये क्या है बड़ा है, यानी यहाँ पे क्या है बी बड़ा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे करा करो। इसे जब जो वाई एक्सिस के अलोंग बना करे तो इसके नीचे बी आ जाता है और वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर ले लिया करो, मैंने बताया था आपको, है ना। रख दो इसमें सारी वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन बी हमारा कितना है 12 है ना, 12 का स्क्वायर और ये हमारा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए हमारा कितना 13 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 144, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, वाई स्क्वायर अपॉन 169 इज इक्वल टू 1। देख लो ये y के नीचे बड़ा वाला आएगा ना, तभी तो इसका मतलब है y एक्सिस पे बनना है। ये मैंने बताया था जिसके नीचे बड़ा वाला नंबर होता है ना, तो हमारा एलिप्स उसी एक्सिस पे बनता है। तो हमारा x के नीचे क्या छोटा है, y के नीचे बड़ा है, मेरा एलिप्स y एक्सिस के अलोंग बनेगा, तो y के नीचे बड़ा वाला ही आएगा। बड़ा वाले का मतलब अब a और b में कौन बड़ा है, a बड़ा है ना, तो a स्क्वायर नीचे आएगा, देखो a स्क्वायर नीचे आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 11 भी हो गया। एक और कर लेते हैं। अब देखिए 12 वर्टिसेस दे रखे हैं प्लस
-6,0 और फोकाई के कोऑर्डिनेट हैं +-4,0। अब डायरेक्ट कराऊंगा मैं आपको। देखो ये हमारा x की वैल्यू है, यानी x के अलॉन्ग बनेगा मेरा, ठीक है ना। तो ये क्या होता था, याद करो, वर्टिसेस क्या निकालते थे हम, +-a,0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया a मेरा कितना है, 6 है। अब इसको देखो, ये क्या होता था, +-c,0, तो यहाँ से c की वैल्यू मुझे पता चल गई, कितना है मेरा, 4 है। c की वैल्यू ये इनसे मालूम पड़ गई, a की वैल्यू इन्होंने दे दी। अब मुझे क्या निकालना है, b और निकालना है ना। तो देखो c इज इक्वल टू √a² - b²। c की वैल्यू क्या है, 4 है ना, यहाँ 4 डाल दो। a 6 का स्क्वायर - b का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, चाहो तो लिख दो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ तो 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसका ये रूट वाला हट जाएगा साइन, है ना। इसका 6 का कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। एंड माइनस का b²। अब देखो b² को उधर ले आओ, प्लस का हो गया, और 36 - 16 कर दो इसको, कितना बचता है, 20, यानी b² = 20। b निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें b² ही रखना पड़ता है ना उसमें, इक्वेशन में a² b² तो रखते हैं। जैसे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। मैं b² तो रखूंगा, तो इसे ही रख देना डायरेक्ट, बात एक ही है ना। तो देखो x² अपॉन a² है हमारा, a की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन b² डायरेक्ट वैल्यू 20 रख दो यहाँ, x² अपॉन 6 का स्क्वायर 36, y² का नीचे तो है ये 20 = 1। ये मेरी इक्वेशन बन गई लिप्स की, जो इस कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है। आसान थे ना क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ नहीं था दम, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस लूँगा। थैंक यू।